अखिलेश यादव को अंकल जी कह रहे हैं आकाश आनंद। कौन आकाश कौन? आकाश आनंद को नहीं जान रहे हैं? अरे कौन है, हम नहीं जान रहे। कौन बहन जी? 50 साल के वृद्ध आदमी को अगर मैं अंकल बोल देता हूँ तो उसमें क्या गलत बोल रहा हूँ? नहीं, गलत तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। जो यादव और अखिलेश यादव और राहुल गांधी को अंकल कहा है बेसिकली जो है, तो वो अपने आप को अभी बच्चा ही समझते हैं। जो है आकाश अंकल उनके बहुत से चश्मे का साइज छोटा हो, उनको बड़ा दिखना हो। बसपा एक बार फिर से चर्चा में है और आकाश आनंद ने चुनावी बिगुल जो है वो बजा दिया है। जानेंगे जनता से। आकाश आनंद जो है बड़े जोश जोश में जो है स्पीच दिए हैं, अखिलेश यादव को अंकल बोले हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? जरूर, ये कहीं ना कहीं उनकी शिष्टाचार है और धन्यवाद। अपने से बड़े का आदर सम्मान होना चाहिए। हमारे भारतीय संस्कृति में ये है वर्णन किया गया है, जो हमसे बड़ा हो चाहे वो किसी पार्टी से उच्च विचारधारा, वो अलग बात विषय है। लेकिन उन्होंने ये शब्दकोश अपने अंतरात्मा से जागृत किया, तो धन्यवाद उनको। लेकिन जो है वो बहुत तंज भी कस रहे थे, बहुत कुछ बोल रहे थे अखिलेश यादव को लेकर, मौजूदा सरकार को लेकर। और बीएसपी जिस तरीके से एक्टिव हो गई है, क्या लगता है 27 में बसपा बाजी मारेगी? आकाश आनंद जी युवा हैं, युवाओं की बात अगर करते हैं तो बेहतर है, अच्छी बात है। सो अभी उनको सीखने की ज़रूरत है और उनका पहला चुनाव है और उस चुनाव को बड़े अच्छे से लड़े, मेरी शुभकामनाएं। और रही बात अखिलेश जी से अभी आकाश आनंद जी को सीखने की ज़रूरत है। अखिलेश जी से आकाश को सीखने की जरूर। वो अभी आपने उन्होंने बोला है कि वो मेरी चाचा जी, तो कोई भी अपने बड़े गार्जियन अभिभावक से सीखता है, तो सीखने की जरूरत है उनको। कह रहे हैं अखिलेश जी से आकाश आनंद को सीखने की जरूरत है, क्योंकि वो अखिलेश जी को जो है अंकल कहते हैं। बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि वो छोटे हैं, उनको अंकल बोले हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, उनको बोले हैं। और वो अंकल कहने से कोई बड़ा नेता नहीं बन जाता। वो जो नेता बनता है जनता के मुद्दों को लेके और जनता के विश्वास को जीतना पड़ता है, उसके बाद कोई नेता बनता है। आकाश आनंद जी जो बोल रहे हैं वो अंकल जी, उनको बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वो नेता नहीं बन पाएंगे। बहन जी उनको नेता बनाना ही नहीं चाहती। क्यों बनाना नहीं चाहती? तो पूरा रैलियां कर रहे हैं, पूरा एकदम अपना जलवा दिखा रहे हैं। जिस दिन बहन जी को लग जाएगा ये इनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, वो खुद ही पीछे उनको हटा देंगी, पार्टी कोऑर्डिनेटर से हटा देंगी। यही वो काम कर रही हैं। बहन जी बताइए, कहीं रैली कर रही हैं? वो भाजपा की बी टीम है, जनता समझदार है। इस बार वो तो भाजपा पर भी गरजे हैं ना। आकाश आनंद तो भाजपा को भी बोल रहे हैं डबल इंजन की सरकार को नहीं आने देंगे, वो तो भाजपा के खिलाफ भी बोल रहे हैं। और बहन जी कभी बोली, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बसपा का, वो कभी बोला कि भाजपा के ऊपर कभी वो सिर्फ अखिलेश यादव को देखी है और अखिलेश यादव के ऊपर बोलती है? अच्छा आप बताइए, जो सरकार में रहता है विपक्ष उसके खिलाफ बोलता है कि विपक्ष के ही खिलाफ बोलता है? आप बताइए। तो इस बार जनता समझदार है, बसपा बी टीम में। आप बताइए, बसपा का इससे कभी हालत खराब आया था? 0 सांसद कभी नहीं हुए। लेकिन समाजवादी पार्टी इस बार सबसे बड़ी पार्टी 2024 के चुनाव में बहन के उभरी है उत्तर प्रदेश की। इस बार अखिलेश यादव जी 2027 के जननायक बन के निकलेंगे और इस बार पीडीए के साथ है सब। कह रहे हैं बसपा जो है बी टीम है भाजपा की, और आकाश आनंद जो है अखिलेश यादव को अंकल जी कह रहे हैं। देखिए एक चीज हम आपको बता दें, ये सपा वाले और कांग्रेस वाले मायावती को भी बीजेपी बी टीम बताएंगे और जो है ओवैसी को भी बसपा को भी बीजेपी बी टीम बताएंगे और ओवैसी को भी बीजेपी बी टीम बताएंगे। और भरे लोकसभा में माननीय मोदी जी ने कहा था कि पुनः हमारे अखिलेश जी दोस्त हैं और अखिलेश जी समय समय पे हमारे काम आ जाते। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने विरासत में गद्दी जरूर पाई है, बाकी बुद्धि मुद्दा संस्कार बेहीन है। मुसलमानों ने भी तय कर लिया है कि 20% मुसलमान क्या कहेंगे आप? अखिलेश यादव को अंकल जी कह रहे हैं आकाश आनंद। कौन आकाश कौन? आकाश आनंद को नहीं जान रहे हैं? अरे कौन है, हम नहीं जान रहे। नहीं जान रहे, बताइए। बीएसपी में बहन जी के भतीजे हैं, आप आकाश आनंद को नहीं जान रहे? कौन बहन जी? मायावती। अच्छा, मायावती की बात कर रही? हाँ। जो गुमनामी में भाजपा की तलवे चाट रही, वही मायावती? वही मायावती? बताइए, हम पूछ रहे। आकाश आनंद तो अपनी रैली में बीजेपी के खिलाफ जमकर बरसे, आप कैसे कह सकते हैं कि ये हाँ। जब दुश्मन को मंच पे कहा जाए हाँ। तो आप समझिए दोस्ती नहीं है, हाँ। दोस्त है। आप ये देखिए, ये लोग देखिए अखिलेश यादव को जो अंकल कह रहे हैं आकाश आनंद, इनको ज्ञान नहीं है, सियासी समझ नहीं। अभी बुआ ने उनके पीठ पे लात मार के भगा दिया था। क्या ये अनुभक्ति? अखिलेश जी से बढ़िया नेता
अगर आप रियलिटी फैक्ट करेंगे, मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं अगर फैक्ट की बात करेंगे या अंधभक्ति कहिए तो मैं कह दूँ योगी जी हैं, अंधभक्ति कहिए तो कह दूँ मोदी जी हैं, पर अगर फैक्ट में आप पूछेंगे तो अखिलेश जी से बढ़िया नेता इस प्रदेश में, इस देश में कोई नहीं। अखिलेश जी से बढ़िया नेता नहीं, मैं भाजपा में हूँ, मैं खुद हूँ, मैं भाजपा में हूँ, मैं आपको लेटर दिखा सकता हूँ, मैं भाजपा में हूँ, पर मुझे अगर सच्चाई आप पूछेंगे तो आप अखिलेश जी से बढ़िया नेता इस धरती पे नहीं है कोई। तो जिस तरीके से बीएसपी जो है एक्टिव हो गई, अपना चुनावी बिगुल फूंक चुकी है। जब रिचार्ज हो जाता है, सिम चलने, कॉल लगने लगती है, बस उनका रिचार्ज हुआ है, रिचार्ज जैसे खत्म वैसे खत्म, रिचार्ज का माने जैसे चुनाव खत्म वैसे बीएसपी खत्म। तो ये जो बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं मंच से, कौन दे रहा है? आकाश है कौन? मतलब चाचा, मेरी बुआ मुख्यमंत्री है तो मेरा पहचान है क्या? हाँ बताइए आप हमको। लेकिन पार्टी की कमान तो नहीं के हाथ। अखिलेश जी अब्बा के दम पे मुख्यमंत्री बने, इस बात में कोई राय नहीं, शक की बुनियाद नहीं, पर वो 22 में हार गए, 24 में उन्होंने अपने दम पे दिखा दिया राजनीति। मैं अखिलेश जी को नेता मानता हूँ। आकाश आनंद जियो का वो रिचार्ज है जो 1 महीना चुनाव तक चलेगा, जैसे चुनाव खत्म वैसे उसका मंच खत्म। राहुल जी को भी बोले हैं अंकल जी अखिलेश यादव। बिल्कुल, वो उनका संस्कार है कि वो किसी को जो चाहे वो बोल सके। रह गया सवाल कि अंकल शब्द का व्याख्या उनको पढ़ लेना चाहिए कि अंकल किसे कहा जाता है। जब आपका और उस व्यक्ति के लगभग समथिंग एज में अगर 20 साल का अंतराल हो तो आप अंकल की संज्ञा दे सकते हैं, जबकि आप में और उन दोनों नेताओं में ऐसा कहीं कुछ नहीं। कह रहे हैं 50 साल के वृद्ध आदमी को अगर मैं अंकल बोल देता हूँ तो उसमें क्या गलत बोल रहा हूँ? नहीं, गलत तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। जो उनको संस्कार के विरासत में, जो भारतीय संस्कृति की परंपरा जो उनको बताई गई है, जो सिखाया गया है, जिसमें पाला गया है, उन्होंने वो परंपरा को जिंदा करके उन्होंने राहुल गांधी का और अखिलेश यादव का पद से नवाजे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। अब बहुजन समाज पार्टी से अगर भारत की परंपरा की बात करना, भारत में शिष्टाचार की बात करना, भारत की आवाम की बात करना, भारत के छात्रों की बात करना, भारत के महिलाओं की बात करना, भारत की व्यवस्था का बात करना, ये हम समझते हैं कि शुद्ध रूप का बेईमानी होगी। निश्चित तौर पर मैं आनंद साहब बहुत बड़े विद्वान हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के कल बहुजन समाज पार्टी उनके आभा में अपना भविष्य को इंतजार कर रही है। मैं निश्चित उस गति का इंतजार करूंगा, लेकिन आनंद जी को ये समझना चाहिए कि आप एक नेता के पद पर विराजमान हैं। नेताओं की परंपरा को, नेताओं के शिष्टाचार को, नेताओं की मर्यादा को निश्चित तौर पर आप उसके मानक पर, उसके पद से, उसके परंपरा से, उसके व्यक्तित्व से नवाजने का काम करिए। मतलब एक नेता होके उनका अंकल बोलना ये शब्द ठीक नहीं लगा? देखिए, कोई का नहीं ठीक लगा। मान लीजिए कि देखिए, मैं बता दिया कि इसकी परंपरा क्या होती है। जब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के बीच अगर कम से कम 20 से 25 साल का अंतराल हो तो ये जो है संज्ञा पूरक हो सकती है। अगर मान लीजिए कि 10-5 साल का अंतर है तो इसमें भैया भी चल सकता है, नेताजी भी चल सकता है, और बात भी चल सकती है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो बात कही है, जिस शब्द से अखिलेश जी को नवाजा है, ये भारत की परंपरा नहीं रही है। हमारी परंपरा शिष्टाचार है और निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? आकाश आनंद जो है चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं, बीएसपी चुनावी मोड में उतर चुकी है, लेकिन जिस तरीके से वो मंच से भाषण देते हुए अखिलेश जी और राहुल जी को अंकल शब्द कहते हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वो तो आकाश आनंद जी अभी खुद ही पता नहीं है कि वो बसपा में रहेंगे या नहीं रहेंगे। कभी अंदर जाते हैं, कभी बाहर जाते हैं। जो है जैसे एक गेंद नहीं होती, जो है कभी अंदर हो जाती है, कभी बाहर हो जाती है, तो उनका अभी खुद ही अस्तित्व खतरे में है बेसिकली। जो है दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने कहा है अखिलेश यादव और राहुल गांधी को अंकल कहा है बेसिकली, जो है तो वो अपने आप को अभी बच्चा ही समझते हैं। जो है आकाश आनंद अभी अपने आप को बच्चा समझते हैं बेसिकली, जो है, और बच्चों जैसा ही उनका तौर तरीका भी है बेसिकली। जो है क्योंकि कोई भी आदमी यदि आपका
राष्ट्रीय नेतृत्व में है और बसपा जैसी पार्टी में है, किसी एक पार्टी के अध्यक्ष को जो है अंकल कह रहा है, तो इसका मतलब उसकी हैसियत बच्चे की जैसी है, उसके बच्चे की हैसियत से जो है वो अपने आप को आंक रहा है, बेसिकली बराबरी कर रहा है। दादा ये समाजवादी टोपी लगा के आए, सपा से हैं आप? क्या कहेंगे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो है अंकल बोल रहे हैं, अखिलेश यादव जी को अंकल बोल रहे हैं? आकाश अंकल बोल रहे हैं, उनको बात करने की तमीज ही नहीं है। क्या किससे बड़ा था, क्या सम्मान किया जाए? अंकल तो सम्मान का शब्द। अंकल वो कहता है बड़े बूढ़े बुजुर्ग उस अंकल कहता है, हम अंकल नहीं, हम भैया जी कहता हूँ, और डिम्पल भाभी कहता हूँ, और चाचा सोपाल कहता हूँ। और 2057 सरकार बनने जा रही, कोई रुकैया पैदा है ही नहीं। यहाँ डीजे पेट्रोल रोजगार कोई बात कहीं नहीं करता, और जाना बात करो तो यहाँ पंगा होता। हम इसीलिए बहुत कम टिकट देता। तो बसपा नहीं आएगी क्या? समाजवादी बड़ी सरकार बनने जा रही है, समाजवादी। बीएसपी की सरकार नहीं आएगी। अखिलेश यादव को अंकल जी कह के बहुत मुद्दा गर्मा गया है, यहाँ लोग भड़क गए हैं। अंकल कैसे कह दिया आकाश आनंद ने? अंकल उनके बहुत से चश्मे का साइज छोटा हो, उनको बड़ा दिखना हो, उनको निश्चित रूप से जेनजी और 25-28 साल का लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, और बसपा का एक कोर वोटर है, और उसमें आकाश आनंद जी उसमें बहुत बढ़िया फिट बैठते हैं। जिस प्रकार से पिछले विधानसभाओं में, लोकसभाओं में कोई रैली नहीं हुई थी, आज हापुड़ से शायद वो रैली हो रही, तो कहीं ना कहीं लोग बहुत पसंद करते हैं। बीएसपी का एक कोर कैडर वोट है, वो निश्चित रूप से बीएसपी को ही जाता है। और युवा है आकाश आनंद, तो क्या मौका मिलेगा या ज़्यादा सीटें लेकर आएगी बीएसपी इस बार? बीएसपी का एक वोटर है मैडम, और बीएसपी का एक अनुशासित पार्टी, ऐसा नहीं कुछ भी बातें बोल दें, उनका कुछ भी प्रवक्ता बोल दें, वो हमेशा जमीन पर और धरातल पर काम करते हैं। बीएसपी निश्चित रूप से मजबूती से लड़ेगी तो सीटें बहुत बढ़ेंगी इस बार। बीएसपी अगर मजबूती से लड़ेगी तो सीटें बढ़ेंगी। हालांकि आकाश आनंद के अंकल जी वाले बयान को लेकर भी चर्चाएं अलग अलग तरह की हो रही हैं। अब देखते हैं 27 में बीएसपी किस तरीके से आगे और बढ़ चढ़कर दिखने वाली है, और 2027 के चुनाव में कितनी सीटें बीएसपी जीतने वाली है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेड इंक। मैं हूँ आपके साथ श्रेया शुक्ला, कैमरा पर्सन समीर अख्तर के साथ लखनऊ।